सद्ज्ञान का लाभ नकारा नहीं जा सकता। सद्ज्ञान ही मनुष्य की मति को दिशा देता है। सद्ज्ञान ही मनुष्य को भेद करने वाली उचित अनुचित में दृष्टि प्रदान करता है। सद्ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है और इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अनुभव विहीन मनुष्य पंगु है, अधूरा है। बिना अनुभव के कोई भी स्थायी परिवर्तन मनुष्य के भीतर असंभव है। अनुभव के बिना केवल ज्ञान सतह पर तैरता रह जाएगा, पर किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करने में अक्षम रहेगा। हजार वीडियो भी सुन करके मनुष्य बिना अनुभूति के ठीक उसी प्रकार है, जानते सब कुछ कर कुछ नहीं पाते। इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान के जितना भी संभव उतने अंश को अनुभव में उतारा जाए। इसी भाव को वर्षों पूर्व समझते हुए, अनुभूति को महत्व देते हुए हजारों अन्य के साथ अनुभव की प्रयोगशालाओं में साधनों के द्वारा उतरना आरंभ कर दिया था, जिसके द्वारा स्वयं और अन्य के जीवन में अनेकों प्रकार के बड़े परिवर्तन संभव हो पाए। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, उसके विज्ञापन में कितना कुछ भी क्यों ना उसके विषय में लिखा हो, उसकी तकनीक इत्यादि श्रेष्ठतम हो, पर जब तक वो सड़क पर उतरी नहीं, चालकों के हाथ आई नहीं, उसका प्रयोग परीक्षण तब तक सिद्ध नहीं माना जाएगा। ज्ञान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। केवल जानते चले जाने से बात बनने वाली नहीं है। अध्यात्म में अनुभव को सर्वप्रथम मानना चाहिए। साधना के प्रति अनुशासन अनिवार्य होता है, उसके बिना अनुभूति संभव नहीं है। साधना का सर्वप्रथम अनुशासन है नियमितता। जो आलस्य से लड़ सके, जो मनुष्य के भीतर मन के प्रमाद से जूझ सके, अनुशासन के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। तप नहीं निभता बिना नियमितता के। अतः नियमितता प्रथम अनुशासन है साधना का, अभ्यास का, अनुभूति के पथ का। वह मूढ़ी मन जो साधक को धोबी पाठ दे करके बार बार पटकता है, उसे कौन पछाड़ता है? नियमितता। नियमितता के साथ पेट की भूख भरने की भांति ही मनुष्य को अपने आध्यात्मिक टीस के प्रति भी अनुशासन और नियमितता का पालन करते हुए अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इससे कम में अध्यात्म जगत में नियमितता का निर्वाह संभव नहीं है। अपने प्रति निर्मम होकर के ही अध्यात्म के प्रथम अनुशासन नियमितता का पालन संभव है, अन्यथा ज्ञान बहुत, संभव कुछ नहीं। इसी गहरे मर्म को समझते हुए कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की नियमितता की साधना का तप आरंभ हुआ, जिसमें एक बड़ी मात्रा में साधक साथ जुड़ते चले गए। स्वयं को प्रातः उठा करके 3:58 पर अथवा जिसको जैसी सुविधा 4, 4:30, 5 बजे प्रतिदिन पहुंचना और नियमितता को सर्वोपरि मानते हुए जिस दिन पालन न हो उस दिन का जीवन अधूरा जानना, इस तप को आरंभ किया गया, जिसके साथ धीरे धीरे अपने आलस्य, अपने प्रमाद से लड़ते हुए, स्वयं को लात मारते हुए अनेकों साधक तैयार होते चले गए। क्या ये सब सहज होता है? सहज नहीं होता है, पर इससे कम में अनुभूति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। ब्रह्म ऋषियों की अनुकंपा जो ब्रह्म मुहूर्त के काल में बरसती है, उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं से लड़ करके स्वयं की विषय वासनाओं की, आसक्तियों की समूची पकड़ को आहूत करके ही आगे आना संभव है। और ये कार्य किसके बूते कहा? मरजीवड़े का। अध्यात्म में अनुभूति प्रशंसकों का कार्य नहीं है जो श्रोता बन करके केवल ज्ञान का श्रवण करते हैं। उनके लिए संभव है जो आहूत करने को अपने आप तत्पर हैं, आतुर हैं। कुछ दिनों तक तो कोई भी व्यक्ति किसी ज्ञान से प्रभावित, प्रेरित होकर आरंभ कर सकता है, पर उसे एक एक दिन करते हुए वर्षों साथ में निभाना किनके बूते का है? जिनके भीतर वो टीस व वेदना उत्पन्न हो चुकी कि अब इस जन्म में हम यूं ही मरने वाले
नहीं हैं। जो यूं ही मरने को तत्पर नहीं उसे मरजीवड़ा कहते हैं। अन्यथा तो कौतुक की पूर्ति करते हुए, कौतुक आहुतियां देते हुए मनुष्य एक के बाद एक दिन व्यतीत करता और नए से नए जानकारियों से पूरित होता चला जाता। बर्फ का बना पुतला धूप में खड़ा कर दो तो पिघल जाएगा। साधना में भी यही है। नियमितता के अनुशासन का पालन करते हुए सामान्य जीव जिसमें अभी उतना जीवट नहीं है, वो जैसे ही नियमितता के अनुशासन पर उतरता है, उसे अपने ही आलस्य से लड़ने की धूप उसकी गर्मी पिघालना आरंभ कर देती है। कौन है जो भस्म होने को भी तत्पर है पर मानने वाला नहीं? वो जो अब अनुभव से कम में केवल ज्ञान से तुष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे अब केवल ज्ञान उसकी पिपासा को शांत नहीं कर पा रहा। वो मुझे सुनते हुए तुम्हें भी निर्णय करना है। क्या कहीं तुम भी कोई कौतुकी तो नहीं जो केवल थिरकती हुई उंगलियों के माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन पर अपने कौतुक की पूर्ति करते रहे और कभी कुछ ना पाए? और अगर टीस सच्ची है, अगर पीड़ा है, वेदना है, अगर भीतर ज्वाला है उत्कर्ष की, तो आओ मेरे साथ आरंभ करके अपना स्वयं का परीक्षण करो। 60 दिन के ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के इस मॉनिटरिंग कार्यक्रम में मेरे साथ अनुशासन के साथ जुड़ो। नियमितता का पालन करते हुए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ ध्यान करो। चखो तो सही कि अगर उस पल में कोई अमृत बरसता तो कैसा होगा। अपने आप को आड़े हाथों लेने के लिए उपस्थित तो हो जाओ। अखाड़े में उतरना होगा, अन्यथा किनारे बैठे हुए कब तक केवल प्रशंसक बन करके तालियां पीटते रह जाओगे? पूछो अपने आप से। और ये क्रिया बड़ी सहज है। मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रक्रियाएं बहुत लंबी नहीं है। केवल एक छोटी सी पुस्तक प्राप्त करके अपना पंजीकरण करके 60 दिन के ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के मॉनिटरिंग कार्यक्रम का तुम भाग अभी इसी क्षण बन सकते हो, जिसकी जानकारी नीचे उपलब्ध है। मेरी बात अगर तुम्हें झकझोर पा रही है तो फिर अब पहला कदम उठाने के लिए बहुत विचार मनन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहला कदम उठाने से पूर्व मनन करते ही चले गए, वो मनन करते ही रह गए, कभी कुछ कर ना पाए। कहीं न कहीं अपने आप को भी धकेलना पड़ता है। बड़े बड़े सपने अधूरे ही अपने साथ चले जाते हैं क्योंकि हम पहला कदम उठाने में अक्षम रह गए। पता नहीं कौन सा संकोच, कौन सी झिझक हमें बांधती चली गई। अब निर्णय तुम लो। क्या तुम्हें तुम्हारा संकोच बांध रहा या तुम्हारे भीतर की उत्कर्ष की टीस प्रेरित कर रही? क्या तुम कौतुकी हो या मरजीवड़े हो? क्या तुम केवल ज्ञान तक अपनी तुष्टि चाहते हो अथवा अनुभव के साथ अपने भीतर के स्वरूप को प्रत्यावर्तित करना चाहते हो? कम if you seek transformation and not mere knowledge। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के मॉनिटरिंग कार्यक्रम में हजारों साधकों के साथ तुम भी एक भागीदार बनो और चलते हैं इस यात्रा पर।